हेलो एवरीवन। ergonomics के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लेते हैं इसको और बेटर समझने के लिए। तो पहले है कि व्हाट इज़ मेंट बाय ergonomics। ergonomics एक्चुअली में होता क्या है। तो जैसे कि हमने भी पढ़ा कि ergonomics जो है वो चीज़ों को इस तरीके से डिज़ाइन करने के लिए है जिससे किसी ह्यूमन को उसको यूज़ करने में ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, ज़्यादा स्ट्रेस ना हो उसको। तो ergonomics एक ग्रीक वर्ड होता है ergon, जिसका मतलब होता है वर्क। तो एक काम से रिलेटेड है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। दूसरा, नोमोई का मतलब होता है नेचुरल लॉज। तो नेचुरल लॉज यानी कि हमारी जो बायोलॉजिकल बॉडी की जो नेचुरल पोजीशन है उसके बेस पे काम की चीज़ों को उस तरीके से डिज़ाइन करना। तो ergon एंड नोमोई, दैट इज़ वर्क एंड नेचुरल लॉज। It is a science of refining the design of products to optimize them for human use। मतलब कि जो प्रोडक्ट हम डिज़ाइन करते हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि उसका यूज़ सबसे बेटर तरीके से हो सके और उसको यूज़ करने में हमें स्ट्रेस ना हो किसी तरीके से, हमारे को फिज़िकल या साइकोलॉजिकल कोई इस तरह का स्ट्रेस ना हो किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए। तो इस तरीके से डिज़ाइन करना, और वो मेनली वर्क से रिलेटेड होती हैं सारी चीज़ें जो हम घर में भी होती है। जैसे किचन की कुछ चीज़ें डिज़ाइन करते हैं इस तरीके से कि उनको उठाने में रखने में स्ट्रेस ना हो, बॉडी को ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। ऐसे ही ऑफिसेज में भी होती है। तो जहाँ हम काम कर रहे हैं, तो घर में मोस्टली हमारा काम किचन में रहता है, तो उससे उस जगह को किस तरीके से डिज़ाइन करना है। और ऑफिस में जो हमारा वर्क स्टेशन होता है, तो उन सब चीज़ों को डिज़ाइन करना उस तरीके से कि वो उससे हमें कम से कम एफर्ट लगाना पड़े और स्ट्रेस ना हो। तो उसको बोलते हैं ergonomics। किसने शुरू किया था ये, किसने मतलब एक्चुअली फाउंडिंग फादर जो होते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ ergonomics। तो इसमें नाम है अल्फोंसी चैपनिस, जो कि फाउंडिंग फादर थे ergonomics के। और इन्होंने ही ये जो साइंस ऑफ ergonomics है, जिसको हम अभी आज के टाइम पर ergonomics नाम से जानते हैं, इस पर्टिकुलर फील्ड की शुरुआत की थी। व्हाट इज ergonomics इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस ergonomics में क्या होता है कि आप डिज़ाइन करते हो अपने वर्क प्लेस को इन क्या ध्यान में रखते हुए कि आपकी जो वर्कर है, वर्कर की कैपेबिलिटी कितनी है, लिमिटेशंस कितनी है, किस तरीके से वो काम कर सकता है, किस तरीके से और बेटर कर सकता है, और क्या उसकी लिमिटेशंस है। उससे क्या होता है कि उसके वहाँ प्लेस के वर्क प्लेस के रिस्क फैक्टर रिमूव हो जाते हैं। ergonomics का काम है कि एक तो इम्प्रूव करना परफॉर्मेंस, दूसरा रिस्क फैक्टर्स को दूर करना। रिस्क फैक्टर जैसे बॉडी से रिलेटेड अगर कोई रिस्क फैक्टर है, सपोज मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज ना हो, कुछ इस तरह का काम हो जिसमें उसको फिजिकली बहुत अपनी बॉडी को एफर्ट लगाना पड़ता है, तो इस तरीके से डिज़ाइन करे उस एरिया को कि उसको ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े वहाँ पे काम करने के लिए, किसी तरह की इंजरीज ना हो उसको। एंड अलाउज फॉर इम्प्रूव्ड ह्यूमन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या करती हैं, ह्यूमन परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। व्हाट इज़ ergonomics एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हाउ स्टडी ऑफ हाउ पीपल हु प्राइमरीली सिट इन देयर ऑफिसेज गेट वर्क रिलेटेड बैक इंजरीज। हमने ऐसा बहुत बार सुना हुआ है कि जो कंप्यूटर पर बैठ के लोग काम करते हैं उनको बैक पेन या बैक इंजरीज होती हैं। तो किस तरीके से उनकी वर्क प्लेस, उनकी सीट हो या टेबल हो, उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी कंफर्टेबल होनी चाहिए, कैसे उसको डिज़ाइन करें कि उनको बैक इंजरीज ना हो और वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है ergonomics का। ऐसे ही जहाँ पे लोग खड़े होकर काम करते हैं वहाँ पे भी इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जो हाइट है टेबल की, या फिर जो सामान वो नीचे से बार बार उठाते हैं, अगर कोई सामान है जो नीचे से उठा के टेबल पे रखते हैं, तो उन सब चीज़ों की हाइट कितनी रखी जाए कि उन्हें बार बार झुकना ना पड़े, और झुकेंगे नहीं तो उनकी बैक प्रॉब्लम्स कम से कम होंगी। तो ये सारे ergonomics में आते हैं। What is the purpose of ergonomics? The goal of ergonomics is to reduce your exposure to work hazard। तो वर्क यानी काम के टाइम पे कोई भी हैजर्ड्स होने से आपको बचाना है। हैजर्ड अब किसको कहेंगे? इट इज डिफाइंड एज अ फिजिकल फैक्टर विद इन योर वर्क एनवायरनमेंट दैट कैन हार्म योर बॉडी। कोई भी ऐसा फिजिकल फैक्टर जिससे आपकी बॉडी को हार्म पहुंच सकता है।
So ergonomic hazards include working in awkward or uncomfortable posture, using excessive force or high repetition to complete a task. तो हैजर्ड्स कैसे होते हैं ergonomics में, किस तरह की चीज़ों को हैजर्ड मानते हैं? जैसे आप किसी ऑकवर्ड पोजीशन में काम कर रहे हो, अनकंफर्टेबल पोस्चर में काम कर रहे हो, जिससे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है आपकी बॉडी को। दूसरा, एक्सेसिव फोर्स का यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हाई फोर्स का यूज़ कर रहे हो किसी टास्क को, जिससे आपके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, तो ये ergonomic हैजर्ड्स होते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ergonomics? तो कम से कम 10 ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ergonomics के, जैसे कि वर्क इन न्यूट्रल पोस्चर, न्यूट्रल पोस्चर में काम करना है। न्यूट्रल मतलब कि प्रॉपर पोस्चर हो, जिससे ना तो बॉडी को स्ट्रेन पहुंचे, ना मसल्स को किसी तरीके से स्ट्रेस पहुंचे। रिड्यूस एक्सेसिव फोर्स, कहीं पे भी किसी भी चीज़ के लिए एक्सेसिव फोर्स का यूज़ ना करना पड़े। कीप एवरीथिंग इन रीच, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो वो आपके रीच में हो, मतलब आप इजीली उस तक पहुंच सको। उसको पहुंचने के लिए आपको किसी चीज़ पे चढ़ने की ज़रूरत ना पड़े जिससे कि आप गिर सको, जिसमें से आपको चांसेस हो कि आपको चोट लग जाए। तो ऐसी कोई चीज़ ना हो, सब कुछ आपके विद इन रीच हो, इजीली, बिना झुके या बिना आगे आगे ज़्यादा स्ट्रेस किए अपनी बॉडी को आप कोई चीज़ को उठा सको। प्रॉपर हाइट हो चीज़ों की, टेबल की, जिस पे भी आप बैठ के काम कर रहे हो, जैसे जिससे आपकी बॉडी जो है वो उसका कर्व मेंटेन रहे, स्ट्रेट पोस्चर रहे। रिड्यूस एक्सेसिव मोशन, ज़्यादा मोशन भी ना हो आपकी, कि कभी आप इधर से उधर जा रहे हो बार बार, जितनी मोशन होगी उतने चांसेस होंगे वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स के। मिनिमाइज फटीग एंड स्टैटिक लोड, थकावट कम हो, कम से कम हो, लोड कम से कम पड़े। मिनिमाइज प्रेशर पॉइंट्स, प्रेशर पॉइंट्स मतलब कि जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उस टाइम वो चीज़ आपकी कम हो जाए। प्रोवाइड क्लियरेंस, मतलब क्लियर हो जगह, आसपास की जगह, सब जगह क्लियर हो, आपको क्लैरिटी हो काम करने की। Why do we need to study ergonomics? While designing an workplace or an equipment or a device, ergonomics need to be taken into account in order to make the system safer. हम क्यों करते हैं ergonomics का यूज़? एक तो सिस्टम सेफ हो जाता है, ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है वर्कर की, इफेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन अदर एलिमेंट्स इन द सिस्टम, जब आप अपने एरिया में कंफर्टेबली बहुत काम करते हो तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज होती है। ergonomics इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड देयर वर्क, तो जब एक वर्क प्लेस और ह्यूमन का इंटरेक्शन बहुत ईजीली और स्मूथली होता है तो उससे बहुत प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इफेक्टिवनेस होती है। व्हाट आर द मेन रिस्क इन द वर्क प्लेस? क्या मेन रिस्क होते हैं वर्क प्लेस पे? आइडेंटिफाइंग वर्क प्लेस हैजर्ड्स में पहला है फिजिकल हैजर्ड, जैसे कि नॉइज़ हो गई, स्लिप हो गए, आप स्लिप कर जाते हो, ट्रिप्स हो गए, फॉल्स हो गए, इस तरह के, क्योंकि वो एरिया इस तरीके से क्लटर हो रखा है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, या फिर आपको बार बार इधर उधर मूव करना पड़ रहा है किसी काम के लिए। ergonomic हैजर्ड्स में फिजिकल फैक्टर्स दैट हार्म द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मतलब कोई इस तरह की फैक्टर्स हैं जिससे आपकी बॉडी के मसल्स पे स्ट्रेन पड़ रही है, या फिर आपकी बोन्स पे, या किसी तरीके से आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेन पड़ रही है, जैसे कोई रिपीटेटिव मूवमेंट करनी पड़ रही है, बार बार कोई एक चीज़ करनी पड़ रही है, मैनुअल हैंडलिंग है या पुअर बॉडी पोजिशनिंग है, तो ये हैजर्ड्स हैं। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है ergonomics का क्वेश्चन आंसर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप के भी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।